नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। सीएम विष्णुदेव साय ने शनिवार को रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ऑडिटोरियम में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ का शुभारंभ किया। एक ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसा बीमारी जो पहले अभिशाप माना जाता रहा और लगातार जन जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग के पहल से आज समाप्ति की ओर दम तोड़ रहा है। ऐसे कार्यक्रम में जो निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ के नाम से आज शुभारंभ कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर हमारे राज्य के जनप्रिय, लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी यहां उपस्थित हैं। उनके मुख्य अतिथि में हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सभी लोग अभिवादन करिए, स्वागत करिएगा। हमारे बीच में आप सबों के परिचित और विभिन्न दायित्वों पर महापौर भी रहे इस नगर का, इस क्षेत्र के सांसद के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। अब रायपुर दक्षिण के विधायक के रूप में, नए रूप में सेवा देने के लिए आज पहली बार चुनाव के बाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे सुनील सोनी जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बहुत ही लोकप्रिय और युवा नेता हमारे गुरुजी भी और विधायक भाई खुशवंत साहिब जी हैं, इनका भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत अभिनंदन है। हमारे इस एम्स के प्रभारी डायरेक्टर और डीन बेहरा साहब हमारे बीच में, आलोक जी, बेहरा साहब तो नीचे हैं, चलिए आपका भी स्वागत है। हमारे डायरेक्टर हेल्थ प्रियंका शुक्ला जी, हमारे एमडीएनएचएम विजय दयाराम जी और उपस्थित हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण, सभी दूर दराज से आए हुए हमारे भाइयों, आज निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ के शुभारंभ समारोह में आज मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे रायपुर के विधायक श्री सुनील सोनी जी, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी, मिशन संचालक श्री विजय दयाराम जी, प्रभारी निदेशक एम्स डॉक्टर आलोक अग्रवाल जी, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि डॉक्टर शोभना गुप्ता जी और इस अवसर पर उपस्थित मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, एम्स के चिकित्सकगण, अध्ययनरत स्टूडेंट्स और विभिन्न बीमारियों को हटाने वाले हमारे सभी भाई बहनें और मीडिया के मित्रगण, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आने वाले 13 दिसंबर को हम लोग की सरकार की 1 साल पूरी होने वाली है। मैं आप सब लोगों को अग्रिम में आज बधाई देता हूं और पिछले 1 साल में हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति करने का प्रयास किया है, जिसको हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री आप सब लोगों के समक्ष अपने उद्बोधन में रख चुके हैं। प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो हमारा ये छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ होगा
और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए भारत सरकार से भी हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैंने देखा है कि मलेरिया उन्मूलन, टीकाकरण, टीबी नियंत्रण, कुष्ठ की पहचान, नियंत्रण एवं उपचार के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे अभियानों को आप सभी लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। जैसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि बस्तर जैसे क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में कैसे अंदरूनी गांवों तक हमारी मितानिन बहनें और डॉक्टर्स नदियों में नाव के द्वारा पार होके भी अपने दायित्वों का निर्वहन किए हैं। मैं भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ऐसे जज्बात। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय के काफिले को शुक्रवार को कवर्धा जिले में 10 मिनट तक कुसुमघटा गांव में रुकना पड़ा। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते कार को सड़क में खड़ी कर चालक मौके से गायब था। इसके चलते 10 मिनट रास्ता को क्लियर कराते तक सीएम को गाड़ी में ही बैठकर इंतजार करना पड़ा। सीएम श्री साय शादी समारोह में शामिल होने के बाद गांव के सरस्वती शिशु मंदिर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में एक कार खड़ी थी। सीएम विष्णुदेव साय के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी गाड़ी में मौजूद थे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने सीएम की गाड़ी के चारों ओर सर्कल बनाकर रखा था। फिर भी काफी देर गुजर जाने के बाद भी रास्ता क्लियर नहीं हुआ। तब सीएम का काफिला रूट चेंज कर वापस कवर्धा पहुंचा। श्री नारायण गुरु विद्या भवन में वार्षिक खेल उत्सव व पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। यह मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस 4th बटालियन रायपुर से प्रफुल्ल ठाकुर शामिल हुए। इसके साथ ही स्पेशल गेस्ट के रूप में हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह छोटू उपस्थित हुए। स्कूली विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। अपने बेहतर शिक्षा के लिए जाना पहचाने जाने वाला श्री नारायण गुरु विद्या भवन में वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन हर्ष और उल्लास और साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ मनाया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस कमांडेंट 4th बटालियन से प्रफुल्ल ठाकुर रहे। साथ ही समाज सेवी व हैवी ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह छोटू उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात अतिथि देवो भव के तहत अतिथि गणों का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया। शाला प्रबंधन के द्वारा अतिथियों का सम्मान यहां पर किया गया। फिर समय आया बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं की प्रस्तुति का। तो बता दें, स्कूली विद्यार्थियों ने यहां विभिन्न खेलों में अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी, जैसे रिले रेस, रस्सी खींच व अन्य खेल जैसे, और साथ ही नृत्य कर लोगों का मन मोह लिया। एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। आयोजन को लेकर अतिथि गणों व शाला प्रबंधन के द्वारा इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई है। आज एसएनजी के एनुअल स्पोर्ट डे में हम लोग सब उपस्थित हुए। यहाँ पे हमें देखने को मिला कि बच्चे बहुत अच्छा यहाँ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने बच्चों को कई स्पोर्ट्स में यहाँ पे स्टेट में गोल्ड भी मिला है। हम लोगों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की कि उन्हें नेशनल लेवल में खेलना मिले। यहाँ के टीचर्स, यहाँ की कमेटी और पेरेंट्स सभी बच्चों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। अच्छी शिक्षा भी मिल रही है, अच्छे स्पोर्ट्स का वातावरण भी है, और मैं बच्चों के और स्कूल के भविष्य के लिए कामना करूँगा कि वो और तरक्की करें, और हमारा जहाँ भी सहयोग रहेगा हम स्कूल के साथ हैं हमेशा। एसएनजी स्कूल में जो एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन हुआ बहुत ही काबिल तारीफ है। इसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और यहाँ के जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जितने भी टीचर्स स्टाफ हैं, प्रिंसिपल मैन हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा बच्चों को ट्रेन किया है।
तो निश्चित ही मैं चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे आगे अच्छा हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक गतिविधियों में। तो मैं देखा भी यहाँ पे अपने एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के भी बच्चे हैं, स्काउट्स के भी बच्चे हैं। तो यहाँ पे सभी स्तर की यहाँ पे मतलब अच्छी शिक्षा दी जा रही है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो जो काबिल तारीफ़ है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जो भी और भी फंक्शन है उसमें भी मुझे आने का अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और यहाँ का टेंपल भी काफ़ी अच्छा बना है, मतलब मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई दूसरा टेंपल नहीं होगा, इतनी अच्छी मतलब केरल पैटर्न में बना है। और मुझे तो वहाँ पे जब गया तो ऐसा लग रहा था कि मैं केरल तो नहीं पहुँच गया हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और यहाँ जितने भी आयोजन है बहुत ही अच्छा। मैं एक बार पुनः सारे स्कूल परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। ई भारती, प्रिंसिपल ऑफ एसएनजी विधि। आज हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे हुआ है 7 दिसंबर को, और इसमें वेरियस एक्टिविटीज़ भी हुई है और हम आउटडोर गेम्स बहुत अच्छे से करवाएं जिससे उनकी मेंटल एबिलिटी और फिज़िकल एबिलिटी बढ़े। और हमारे स्कूल के जितने भी स्ट्रेंथ है उसका 90% स्ट्रेंथ हर गेम्स में पार्टिसिपेट किए हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल जूडो में भी पार्टिसिपेट किए, वहाँ से वॉन किए गोल्ड मेडल। और हमारा मेन खासियत है इस प्रोग्राम का कि हम खाली ड्रिल नहीं करवाए हैं, ड्रिल के साथ हम सेल्फ डिफेंस का भी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस में दिए थे, जो बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ आज के दिन। और उसके साथ हमारा मेन इवेंट था मल्टीटास्किंग गेम, जिसमें वेरियस हर्डल्स रखे थे। और लास्ट जो इवेंट था मल्टीटास्किंग का वो गेड़ी था, जो ट्रेडिशनल रेस है छत्तीसगढ़ का, जो कोई भी स्कूल या कहीं पे भी वो प्रैक्टिस नहीं कराया जाता है, जो हमारे स्कूल में बच्चों को कराया गया ताकि वो ट्रेडिशनल गेम से जुड़े रहे। और आज सुबह 6 बजे हमारा मैराथन स्टार्ट हुआ था, उसमें पेरेंट्स और बच्चे सब भागीदार बने, जिसमें पेरेंट्स 6 बजे पार्टिसिपेट करने आए और वो विनर भी बने। और बॉयज़ और गर्ल्स भी आए थे स्टूडेंट्स, जो सुबह 6 बजे आके पार्टिसिपेट किए और बहुत एंथुसियास्टिक थे। सेक्टर 4 में संचालित श्री नारायण गुरु विद्या भवन में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट में विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान शाला प्रबंधन व छात्र छात्राओं की उपस्थिति यहां पर बड़ी संख्या में दर्ज की गई। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। कांकेर जिले में एक बार फिर नक्सल मोर्चे पर जवानों को सफलता हाथ लगी है। नक्सल गश्त पर निकली डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद जब जवान भारी पड़ने लगे तब नक्सली घने जंगलों का आड़ लेकर भाग खड़े हुए। इलाके की सर्चिंग के दौरान जवानों ने 12 बोर की एक बंदूक, उसके मैगजीन समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की है। दरअसल कांकनार कुरकुंज के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद जवानों ने फायर खोला तो नक्सली भाग खड़े हुए। वही जवानों ने मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के 2 कैंप को ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। एसपीआई के एली सेला ने बताया कि मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में नक्सल सामग्री मिली है। इसको लेकर जांच की जाएगी और जांच के बाद ही इसके विषय में कुछ कहा जा सकता है। कल ककनार गुमचूर के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ है, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ जवान के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चल रहा था और इसमें कई जगह फायरिंग किए हैं। और इसके बाद सर्चिंग के दौरान एक 12 बोर बंदूक, 12 बोर का एम्यूनिशन और एक इंसास का मैगजीन और कई सारे विस्फोटक पदार्थ, प्रिंटर और कुछ अन्य सामान, कुछ फोटोज भी इसमें मिले हैं और नक्सली साहित्य भी शामिल है। ये सब आज इसके ऊपर कोयलीबेड़ा थाने में एफआईआर रजिस्टर करके आगे कार्रवाई किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो सामान बरामद हुआ है उसको नियमानुसार जब्ती किया जा रहा है। इसके बाद परीक्षण करके, और इसमें शायद एक कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो उसको एफएसएल से भी जांच किया जाएगा और ये सब नियमानुसार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूरी जानकारी आपको जल्दी से दिया जाएगी। इसमें कुछ 10-12 फोटोज भी मिले हैं। वो फोटो में कौन है उनका पहचान किया जाएगा और इसमें कौन अभी जिंदा है, कौन शामिल है, ये आगे पता चलेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ
सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जशपुर जिले में संचालित प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास इचकेला की 4 बालिकाओं का चयन अंडर 15 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हुआ है। इसे लेकर जशपुर की खेल अधिकारी दुर्गेश्वरी सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन ने हमेशा लड़कियों का साथ दिया है। जिले के सभी खिलाड़ी राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनका समर्थन करते रहते हैं ताकि वे भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सके और जिले और राज्य का नाम रोशन कर सके। कलेक्टर के मार्गदर्शन में हम हर संभव सहयोग करते हैं। वहीं इचकेला गर्ल्स हॉस्टल की अधीक्षक पंड्री बाई ने कहा कि इचकेला के 6 बच्चों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अंडर 15 में 4 लड़कियों का चयन हुआ है। बालिकाएं ग्वालियर में खेलने जाएगी और ये प्रतियोगिता BCCI द्वारा आयोजित है। हमारे यहाँ से जशपुर जिले से इचकेला जो छात्रावास है वहाँ से 4 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है। वो 4 बच्चियों का नाम है तुलिष्का भगत, एंजिल लकड़ा, अलका रानी कुजूर और नीतिका बाई। ये 4 बच्चे जो है एक ही हॉस्टल के हैं। इनका सिलेक्शन हुआ अंडर 15 में स्टेट के लिए। जिला प्रशासन का हमेशा से ये रहा है कि हमारे जिले के जितने भी खिलाड़ी हैं जो
राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हमेशा सहयोग प्रदान करते रहे, ताकि वो भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और हमारे जिले के साथ साथ हमारे राज्य का नाम रोशन करें। सहयोग में तीरंदाजी में जैसे हमारे यहाँ एकलव्य खेल अकादमी बना हुआ है, जहाँ तीरंदाजी और तैराकी और ताइक्वांडो का प्रैक्टिस होता है, वो जिला प्रशासन से डीएमएफ फंड से चलता है। इसके अतिरिक्त जो बाकी खेल है उसमें भी जो खिलाड़ी हैं उनके तरफ से अगर कोई मांग आता है कि हमको किसी चीज की आवश्यकता है तो हमारे कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में जो भी सहयोग हो पाता है वो हम उनको सहयोग करते हैं, ताकि उनको। मेरा नाम दुर्गेश्वरी सिंह ठाकुर है, मैं रोजगार अधिकारी हूँ और खेल अधिकारी के पद पर अभी प्रभारी अधिकारी हूँ। सर यहाँ ये गर्ल्स हॉस्टल इचकेला से अभी 6 बच्चे का पूरा स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन हुए हैं। अंडर 15 में 4 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें अभी इन लोग सिलेक्शन हुआ है और कैंप करके आए हैं और इन लोग बाहर खेलने जाएंगे, ग्वालियर खेलने जाएंगे, बीसीसीआई तरफ से जाएंगे। सर यहाँ पर मैं एक पर्सनल कोच रखी हूँ और उन्हीं के द्वारा कोचिंग कराती हूँ। सुबह टाइम करते हैं 1.5-2 घंटा और स्कूल से जैसे 10 बजे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से 4 बजे आते हैं। 4 बजे आने के बाद में फिर बच्चे लोग प्रैक्टिस करते हैं, शाम को 1.5-2 घंटा करते हैं। सर इस प्रकार मतलब यहाँ पर रेगुलर दोनों टाइम अभ्यास करते हैं। और यहाँ अंडर 19 में 2 बच्चे लोगों का हुआ है सर, उसमें स्टेट लेवल में। हाँ, जिला प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है सर, आगे बच्चे लोग को बढ़ाने के लिए बिल्कुल मिल रहा है, शासन प्रशासन से भी। और कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, पूरे बच्चे लोगों को मिठाई उठाई खिलाए और बोले हैं कि सभी बच्चे लोगों को हम लोग किट वगैरह जो भी क्रिकेट का सामग्री है उसको उपलब्ध करा देंगे, ऐसा बोले हैं सर, इसलिए सहयोग मिल रहा है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनकपुर में बीते माह एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर गोंगपा पार्टी ने प्रदर्शन खोल दिया है। आरोपी शिक्षकों को फांसी की सजा की मांग की गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भरतपुर इकाई ने जंगी धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार भरतपुर को ज्ञापन सौंपा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही आरोपियों के अवैध संपत्ति सहित मकानों में बुलडोजर चलवाए जाने की भी मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार सहित पीड़िता को उचित सहायता राशि प्रदान कर फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय दिलाए जाने की भी मांग की है। देखिए, अब आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन जिस तरह यहाँ और 2 उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो अधिकारियों का बंटवारा हो ही गया है। जितना भी साए कार्यक्रम हो रहा है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। धान की स्थिति अभी हम जनकपुर में जो 15 कुंटल लिया जा रहा है 1 एकड़ में, उसको भी हमने अपने मांग पत्र में रखा है अलग से। और चाहे पूरा मनेंद्रगढ़ जिला का मामला, 15 कुंटल का टोकन काटा जा रहा है, कहीं 7 कुंटल का काटा जा रहा है, रकबा में भी कटिंग कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दा को लेकर के अभी 16 तारीख से विधानसभा 4 दिवसीय विधानसभा होगा, उसमें भी एक दिन बाबा साहब गुरु घासीदास जी का जयंती है, उसमें भी कटौती कर रहे हैं। ये भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से, सदन नहीं चल पा रही है। तो निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो सामूहिक बलात्कार हुआ है बच्ची के साथ में, उस मुद्दा को लेकर के प्रमुखता से हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज सांकेतिक रूप से आंदोलन किया है। और इस पर तत्काल अगर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई ठीक से नहीं हुआ, जो बातें हमने ज्ञापन में लिखा है उस बातों का मांग पूरा नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर हम लोग एनसीबी जिला मुख्यालय का कलेक्टर का घेराव करेंगे। एट्रोसिटी एक्ट जोड़ा जाए, फास्ट कोर्ट के माध्यम से उसको तत्काल सुनवाई में लाया जाए, बच्ची को अन्यत्र जगह व्यवस्था किया जाए पढ़ाई का। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने आज और जो आरोपी हैं उनको फांसी। निश्चित तौर पर यहाँ छत्तीसगढ़ में गरीब किसान मजदूर जो है अपने बच्चों को 7-8 घंटा के लिए स्कूल में शिक्षकों के हवाले कर देते हैं। और आज जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो घटना घट रही है, जनकपुर के अलावा और सूरजपुर है और आपके बिलासपुर में अभी 4 दिन पहले घटना घटी है, 23 तारीख को वहाँ भी। तो इस तरह
और राजधानी के आसपास भी घटना घटी है। कहीं पर मास्टर बंदूक ले करके बैठ जा रहे हैं इस तरह, कहीं पर प्राचार्य को थप्पड़ मारा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है और हमारा तो अपील है सभी पालकों से, माँ बापों से कि अपने बच्चे को ध्यान रखें, क्योंकि सरकार के भरोसे नहीं लगता है। इतनी जो घटनाएं घट रही है और जो जनकपुर की घटना है वो तो अक्षम्य है और हम चाहते हैं कि तत्काल जो आरोपी हैं, जो 3 शिक्षक हैं और एक डिप्टी रेंजर है, इनको तत्काल फास्ट कोर्ट के माध्यम से 60 दिन के अंदर में फैसला देकर उनको फांसी का सजा दिया जाना चाहिए। और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, हमने ज्ञापन में भी उनको दिया है कि भाई बच्ची को यहाँ से अनंत उनका पढ़ाई का व्यवस्था किया जाना चाहिए राजधानी में, ताकि वो आगे की अपनी पढ़ाई जारी रख सके, ऐसा हमारा मांग है। ऐसा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दुष्कर्म का शिकार महिला की जांच और बयान के नाम पर उसके पति से चौकी प्रभारी द्वारा रकम ऐंठने का मामला सामने आया है। मामला जशपुर जिले के पंडरापाठ पुलिस चौकी क्षेत्र का है। पीड़िता के पति ने पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत करते हुए चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ रकम के लिए बंधक रखी गई जमीन को छुड़ाने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले का सोशल मीडिया में जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने शिकायत की कॉपी के साथ पीड़िता के पति का मीडिया द्वारा लिए गए बयान को संलग्न करते हुए कहा कि देखिए क्या हो रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में एक आदिवासी के साथ एक कोरवा आदिवासी की पत्नी के साथ हुए बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस मुर्गा और 5,000 रुपए मांग रही है। थाना गए रहे? हाँ। का कही थाना वाला कही इसके डॉक्टर इलाज हुई उसके बाद तो रिपोर्ट तो कहे से कर दी इसकी कुछ मांगिस तो रिपोर्ट तो मगर 35 उस दिन नहीं दही। हाँ। तो वो फिर बाद में बगीचा साई के 2 दिन तो बगीचा लजी। हाँ। तो बगीचा साई के तो मुके शाम के फोन करी का कहिस कि मुर्गा लाओ। तो मुर्गा लाओ कहिस तहाँ कहिस कि पैसा भी दे। कितना? तो पैसा मोर जगह पैसा तो बेसी है कहती, लेकिन मैं कितना कहत रही? तो पैसा 5,000 कहती। हाँ। तो फिर मैं कहे कि उतना दे नहीं पा रहा हूँ, मैं खाए के लिए खुद में मरता हूँ। हाँ। तो कहाँ से दे पाऊँ? हाँ। हाँ। तो मोर पाकिट में 500 रुपया रही, मैं कहे इतने रुपया है। हाँ। तो 500 शुरू दिन बगीचा लो 100 दिन 500 रुपया। हाँ। और जे दिन 500 रुपया मुर्गा और 500 रुपया कौन ला दे? तो दरोगा साहब। कौन दरोगा? तो कहाँ के? पंडरापाठ के। अच्छा, तो रिपोर्ट ओकर बाद करीस? तो रिपोर्ट ओकर बाद करीस, ओकर बाद रिपोर्ट करीस, ओकर बाद फिर यहाँ भेज दीस। यहाँ कल भेज रहे यहाँ, कल काम नहीं हो तो फिर आज भी जिसको लाने दी। हाँ। तो तुम्हारा गाड़ी में लानी कि तुम अपन से बुकिंग गाड़ी करके कल भी आ रहे? कल भी और आज भी? आज भी। कितना लगी बुकिंग में गाड़ी? कल 3500। हाँ। आज 3500। तो आज होते काम? तो पता नहीं बैठा ही है ना। ठीक। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर जिले के जिस गांव से ईसाईयत की शुरुआत हुई थी, अब उसी गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। धर्मांतरण को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस गांव में 7 युवकों के धर्मांतरण का आरोप भाजपा नेताओं एवं आदिवासी समाज के लोगों ने लगाया है। आरोप ईसाई समाज की लड़कियों पर लगाया है कि ईसाई लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम संबंधों के बाद उनका धर्मांतरण कराकर ईसाई बनवा रही है। इस मामले में भुईहर समाज के अध्यक्ष ने ईसाई युवतियों पर हिंदू लड़कों के धर्मांतरण का आरोप लगाया है। यहाँ पर ईसाई लड़कियों द्वारा आदिवासी जो है भुईहर समाज के लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद के तहत लड़कियां फंसाती हैं और बाद में उस लड़कों को धर्म परिवर्तन कराती है। ये यहाँ पर सामने बात आई है। एक धर्म परिवर्तन कराना रहता तो पहले कर लिया होता, लड़की रखने के बाद कर रहा है, वो तो लव जिहाद ही हुआ। अभी 7 लड़कों को ऐसा हो गया है। अब एक ही गाँव में? हाँ, एक ही गाँव में। अभी ईसाई धर्म मान रहे हैं कन्वर्ट होकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए। जो बिना कानूनी तौर तरीका बिना अपनाए धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानूनी जो तौर तरीका है उसको अपनाया जाए, उसके बाद किया जाए। उनके परिवार में या उसके समाज में ट्रेनिंग दिया जाता होगा, हम तो उसको देखे नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है उसका मानसिकता में भरा जाता होगा उसके समाज में कि हमारे समाज में आने के लिए उसको प्रेरित किया जाए। खाने पीने का लालच देके या किसी प्रकार से व्यवहारिकता में उसको और अधिक प्रलोभन व्यवहार करके भी उसको लाया जा सकता है। ऐसा उनका रहता होगा क्रियाकलाप। गोरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम जिले के मरवाही वन मंडल में एक नर बाघ आबादी क्षेत्र के नजदीक पहुंच चुका है। बाघ को सुबह मरवाही के परासी गांव के काफी करीब घूमते हुए देखा गया था, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। गोरेला पेंड्रा मरवाही वन विभाग के एसडीओ मोहन सिंह मरकाम ने बताया कि ये बाघ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से आया है। ये वन क्षेत्र से बाहर है और गांव के इलाकों में घूम रहा है। हमने बाघ के लिए रास्ता साफ कर दिया है और हमने किसानों को घर वापस जाने के लिए कहा है। बाघ विशेषज्ञ आएंगे तब तक हम बाघ पर निगरानी रखेंगे। ये बाघ जो है कान्हा से आया हुआ है भ्रमण करते हुए। अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व के नजदीक से कबीर अमरकंटक ये एमपी छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। और ये मरवाही रेंज जो है परासी में मैंने पहुंचा हुआ है अभी हमारा टाइगर। ये भी वन क्षेत्र से बाहर है, राजस्व मैंने ग्रामीण क्षेत्र है। हमारी तैयारी है जिधर से हमारा टाइगर जाता है उससे मैंने हम 3-4 किलोमीटर के दायरे से मैंने रास्ता साफ करा देते हैं। जैसे अभी आराम कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर के दायरे से सभी मैंने ग्रामीणों को मैंने खेती किसानी करते हुए मैंने उनको मना कर दिया गया है। सब उनको घर भेज दिया गया है। और अभी जो है आराम करने के बाद किधर जाता है उस हिसाब से हम मैंने अलर्ट रहेंगे और जिधर जाएगा उस क्षेत्र के वन मंडल और ग्रामीणों को हम मैंने पहले से ही बताया। टाइगर स्क्वाड आ रहे हैं, वो एनटीसी मंसूर खान है, वो पहुंच गए होंगे। कोई मतलब नहीं, दिखाई भी नहीं गिरे और यही तो कोई लगातार निगरानी रहेगा जब तक हमारे वन मंडल मरवाही में है। संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार 10 दिसंबर को काफी हाउस भिलाई के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय उर्दू हिंदी भाषी साहित्यकार MJF लायन डॉक्टर रौनक जमाल को बहुमत सम्मान से उनके द्वारा रचित लघु कथा संग्रह 40 आदमी के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय अलंग, प्रतिष्ठित कवि, लेखक, IAS अधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि पद्मश्री अजय मंडावी होंगे। कार्यक्रम का संचालन विनोद मिश्रा द्वारा किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ श्रमिक संगठन है। ये संगठन अपना 70वां वर्ष शानदार पूर्ण कर चुका है। अनेक असंगठित मजदूरों के हित में अपनी भागीदारी निभाते हुए लगातार ये कार्य कर रहा है। अपने 70वें वर्ष में BMS अब सघन संपर्क अभियान कर आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने, श्रमिकों को जोड़ने पखवाड़ा चला रहा है।
1 दिसंबर से प्रारंभ हुए इस संपर्क अभियान के 7वें दिन सुपेला मंडी में कार्यरत श्रमिकों को रीति नीति से अवगत कराते हुए अभियान चलाया गया। यहाँ बीएमएस के कर्मठ लोगों ने एकता का परिचय देते हुए संपर्क अभियान में श्रमिकों को जोड़ा। किस तरह का ये अभियान है, क्या लक्ष्य है और किस तरह ये कार्य कर रहा है, आइए जानते हैं हमारी न्यूज की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज पे आपका स्वागत है। बीएमएस ने एक अभियान छेड़ा है। नए जो मजदूर वर्ग ही बोलेंगे ना, नए मजदूर वर्ग को इन्होंने खोज निकाला है और उनसे संपर्क कर रहे हैं। क्या है अभियान, कैसे है, इसके पहले हम आपको एक चीज बता दें कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में हुई थी और 50 वर्ष लगे इन्हें भारत का नंबर 1 मजदूर संगठन बनने में। और आज लगातार 20 वर्षों से, ये 70वां वर्ष इनका चालू है, लगातार 20 वर्षों से ये भारत देश के नंबर 1 प्रथम नंबर के मजदूर संघ के रूप में देखे जाते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आज ये संपर्क करने निकले हैं, एक अभियान के तौर पे लोगों को जोड़ रहे हैं। इस वर्ग से क्या चाहते हैं पूछते हैं हम। आपको परिचय बताइए। मैं हरिशंकर चतुर्वेदी, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ। चतुर्वेदी जी, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आज जो आपका अभियान है इसमें संपर्क करना पड़ रहा है और जोड़ना पड़ रहा है? संपर्क इसलिए करना पड़ रहा है, एक तो भारतीय मजदूर संघ अपने 70 वर्ष का स्वर्णिम सफर तय करके विगत 20 वर्ष से अधिक समय से देश ही नहीं वरन दुनिया का नंबर 1 श्रमिक संगठन पर कायम है। और वर्तमान समय में उद्योगों में संगठित क्षेत्रों में रोजगार कम होते जा रहे हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार कम होने से असंगठित क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आज जो पहले बड़े किसान हुआ करते थे, बंटवारे के बाद वह भी सीमांत किसान की श्रेणी में आके किसान मजदूर की श्रेणी में आ चुके हैं। मजदूरों की संख्या वर्ग तो बढ़ा, लेकिन उस वर्ग तक सामाजिक सुरक्षा नहीं पहुंच पा रही है। खासकर आज आप देखिए कि स्विगी, जोमेटो जैसे जो डिलीवरी बॉयज भी एक बहुत बड़ा आज कार्य क्षेत्र बन गया है। वो दिन भर अपना हाकर के रूप में काम तो करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उनके रोजगार कितने दिन रहेगा, कितने दिन नहीं रहेगा। ग्रामीण अंचल में मनरेगा है, किसान मजदूर हैं, उन तक भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो भारतीय मजदूर संघ उन सभी तक सबसे पहले श्रमिक संपर्क अभियान जो हमारे देख रहे हैं यहाँ पे, इसके माध्यम से उन तक अपना 70 वर्ष का जो सफर है उसको उनके अपना परिचय के रूप में पहुँचना है। उसके बाद उनको अपने साथ जुड़ने का अभियान चलाएगा। और हमारा भारतीय मजदूर संघ का आज एक ही संकल्प है कि देश के असंगठित क्षेत्र और समाज के अंतिम सिरे तक जो श्रमिक कार्य करता है वहाँ तक सामाजिक सुरक्षा तक होता है। सुना आपने, क्या उद्देश्य है? सबसे बड़ा मजदूर संघ बनने के लिए, मजदूरों के लिए काम करना पड़ता है, उनके लिए जीना पड़ता है, उनके लिए मरना पड़ता है, उनकी एक एक बातों को सर आंखों पर रखना पड़ता है। जब आप काम नहीं करोगे तो आपको इतनी बड़ी पदवी, इतना बड़ा पोस्ट नहीं मिल सकता। हमारे साथ मौजूद है स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता शरद दुबे जी, इनसे भी जानना चाहेंगे। शरद जी, बताएंगे स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ जो कि एक सहायक वाहिनी है भारतीय मजदूर संघ की, किस तरह से सहायता कर रही है इस अभियान में, श्रमिक संपर्क अभियान? केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ भारत के द्वारा लगातार इस वर्ष पंचप्रण के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और हमें प्रदेश भारतीय मजदूर संघ का निर्देश और जिला भारतीय मजदूर संघ ग्रुप के निर्देश पर हम लोग यहाँ अभी जो संपर्क अभियान जो चलाए जा रहे हैं उसमें जुड़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय मजदूर संघ केवल श्रमिकों के क्षेत्र में काम नहीं करती, तो सामाजिक सरोकार से जुड़कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो लोकल फॉर वोकल की जो अभियान है उस तक लोगों तक कैसे पहुँचे, उसका ज्ञान लोगों को कैसे मिले, इस अभियान के लिए हम श्रमिकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो उनसे ना खरीदी करके लोकल स्तर पे अपनी खरीदी करें और अपने अधिकारों को पहचानें। आज छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए चला रही है। निर्माणी मजदूर संघ के लोग जुड़े हुए हैं, साइकिल की योजना है और भी जो संबंधित क्षेत्र है उसमें औजार प्रदान करना,
इस तरह की योजनाओं को जानकारी देने के लिए मैदान में उतरे। सुन लिया आपने क्या है उद्देश्य और क्यों सहायक वाहनियां भी सर पर कफन बांध के श्रमिक संपर्क अभियान में भारतीय मजदूर संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, पहले परिचय जान लेते हैं फिर उनसे सवाल करते हैं। भाई साहब आपका परिचय बताइए। मैं यशवंत एजुकेशन में था, अभी रिटायर हो गया, सीनियर सिटीजन का जनरल सेक्रेटरी हूँ अभी। वरिष्ठ नागरिक संघ से थोड़ा सा आगे आ जाएगी। वरिष्ठ नागरिक संघ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये भी एक सहायक वाहिनी है भारतीय मजदूर संघ की। बताएंगे सर, भारतीय मजदूर संघ से भारतीय मजदूर संघ की आप सहायक वाहिनियाँ हैं, क्या उनकी रीति नीति में क्या ऐसा अच्छा है जो आप लोग सहायता करते हैं? इनकी रीति नीति बहुत अच्छी लगती है हमें, है ना। कांग्रेस से बहुत अच्छी लगती है ना। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष के निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं और पॉम्पलेट बांटने का काम कर रहे हैं। मतलब भारतीय मजदूर संघ ने आज ये श्रमिक संपर्क अभियान निकाला है, क्या फायदा आपको ऐसा लगता है कि क्या फायदा होगा उन लोगों को जो लोग जुड़ेंगे? जो लोग जुड़ेंगे उससे मजदूरों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि मजदूर कार्ड और आधार कार्ड और बहुत सारी कार्ड हैं जो इनके संपर्क से बन जाएंगे। सुन लिया आपने इन्होंने क्या कहा। और भी लोग हैं, एक आध सवाल उनसे भी करते हैं, पूछते हैं कि क्या है और किस तरह से वो लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्छा आप आइए, नाम बताइए। निर्माण मजदूर संघ से है देवेंद्र चंद्राकर जी हमारे साथ में। बताएंगे जो मजदूर जुड़ेंगे इस अभियान के थ्रू, जैसा आप लोग अभियान कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, जो लोग जुड़ेंगे उन्हें किस तरह का फायदा मिलेगा? निर्माण मजदूर संघ के जो जुड़े हुए लोग हैं और उनको जोड़ना है, उनको ये है कि सरकार की तरफ से जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीम जो चलती है उनकी तरफ से, जैसे साइकिल हो गया, सिलाई मशीन, औजार हो गया और सुरक्षा उपकरण हो गया, जैसे फैन हो गए, उनको मिनी माता वेतन योजना की तरफ 20,000 की राशि, उनके बच्चों को 18 से 30 साल होने के योजना, और जैसे आकस्मिक डेथ हो जाए, जैसे नॉर्मल डेथ हो जाए तो 1 लाख रुपये, और ऑन दी स्पॉट ऐसे अधिकारी स्तर पर जैसे डेथ हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपये की सुविधा दी जाती है। अभी ये सब क्या मजदूर लोगों को नहीं जानकारी है, इसलिए हम 70 वर्ष भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष होने के 15 दिन का पखवाड़ा है, उसमें सब क्या आप मजदूर कार्ड की बात कर रहे हैं, मजदूर कार्ड के फायदे गिना रहे हैं, उसकी जो योजनाएं जो चल रही है वो बता रहे हैं, लेकिन मजदूर कार्ड बनाना कितना मुश्किल है ये आप भी जानते हैं और आम जनता तो घूम घूम के तरफ है। क्या ऐसा कारण है कि मजदूर कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और लोग घूम रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो क्या निश्चित एक सही जगह पर नहीं पहुंच पाने के कारण ऐसा हो रहा है। जैसे हम लोग के पास कभी होता ये है कि वो सब आजकल ऑनलाइन चॉइस वाले सब इधर उधर से कुछ कर लेते हैं, इस वजह से नहीं पहुंच पाते। जैसे हम लोग अब आज की डेट में अब ये है कि जगह जैसे नगर निगम हो गए या ऑनलाइन सेंटर हो गया, वहाँ पे अगर जाकर हो जाता है। दोस्तों प्राइवेट जगह पर जैसे चॉइस सेंटर वगैरह है, उस जगह पर आप ना जा कर के नगर निगम भिलाई या कोई भी नगर निगम है, कोई भी जोन कार्यालय है, आप वहाँ संपर्क करें, आपका मजदूर कार्ड आसानी से बन जाएगा। आप आएंगे भाई साहब, 2 सेकंड आइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इस्पात मजदूर संघ के सचिव है दीनानाथ जी। आपसे सिर्फ एक सवाल करेंगे, इस अभियान को आप किस रूप में देखें, आपको कैसा लग रहा है कि अभियान सफल है? ये थे बीएमएस और उनकी सहायक वाहिनियों के लोग जो हमारे साथ जुड़े। आज इनका पखवाड़ा चल रहा है 15 दिनों का मजदूर श्रमिक संपर्क अभियान। देखना लाजमी होगा कि ये अभियान जब समाप्त होगा तो ये कितने नए मजदूरों को अपने साथ जोड़ पाते हैं और किस तरह से उन्हें फायदा दिला पाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए मैं हूं संतोष शर्मा। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।